Good morning beta. Today we'll start a new lesson, that is motion and time. Today we'll discuss about only motion. What is motion beta? Previous year you have studied, I think so, circular motion, rectilinear motion as well as periodic motion. So here what is motion? Motion is nothing but just moving from one place to another place, or you can say that changing the position. Okay beta, motion is just defined as changing the position or moving from one place to another place is known as motion. हमने कौन से मोशन देखे थे बेटा? लीनियर और rectilinear motion. What is linear motion or rectilinear motion? Means a motion which is happen in straight line, मतलब changing the position in a straight line or moving one place to another place in a straight line is known as linear or rectilinear motion. इसके एग्जाम्पल क्या थे बेटा? soldiers are moving in a parade, और हम जो रोड पे चलते हैं वो. देन आफ्टर दैट सर्कुलर मोशन. आई होप ये सब चीजें आपको याद होगा. सर्कुलर मोशन, चेंजिंग द पोजीशन इन ए सर्कल और रिपीटेशन. अगर एक ही चीज है एक सर्कल में मूव कर रही है जैसे फैन, तो उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन. एंड सिमिलरली पीरियोडिक मोशन में भी क्या होता है? पीरियोडिक. और हम बोल सकते हो ऑसिलेशन वाला, एक पोजीशन से अनदर पोजीशन पे बार बार आना, दैट इज पीरियोडिक. बट पीरियोडिक मोशन कैन बी सर्कुलर. ओके, वाई? फैंस, जो हमारे घर पे फैन मूव करता है वो पीरियोडिक मूव कर रहा है कि बार बार पाथ को रिपीट कर रहा है. बट सर्कुलर में क्या होता है? वो सर्कल में ही मूव करेगा. But for moving a periodic motion, it is not necessary to move in a circle, but just you have to repeat your path. If you are repeating your path, ऐसा मोशन जिसमें पाथ रिपीट हो रहा है बेटा, that is known as periodic. And in circular, path is repeating but in a circle. That's why it is known as circular motion. Okay? So जो हमारा wheels of a cycle होता है वो क्या होता है? Circular motion. और सीविंग मशीन या जो झूले पे बैठते हैं वो सब आपका पीरियोडिक मोशन में काउंट होता है. ओके, सो मोशन इज नथिंग बट जस्ट चेंजिंग द पोजीशन. यहां पे हमें दो अलग टाइप के मोशन पढ़ने को मिलेगा बेटा इस साल, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? ये आपका बाद में टॉपिक आएगा, बट हम पहले मोशन वाले पार्ट को क्लियर करते हैं. देन बिकॉज आवर फोकस ऑन टाइम ओनली इन दिस लेसन वी हैव टू फोकस ऑन टाइम, इवोल्यूशन ऑफ टाइम. पहले टाइम कैसे देखते थे और अभी टाइम कैसे देख रहे हैं. ओके, क्लॉक कैसे इवॉल्व हुआ, आज कैसे क्लॉक आया, उसके बारे में पहले कौन से क्लॉक्स थे उस पर बात करेंगे. ओके बेटा, सो मोशन इज जस्ट चेंजिंग द पोजिशन. इन प्रीवियस ईयर वी हैव सीन रेक्टिलिनियर, सर्कुलर एंड पीरियोडिक मोशन. Now we'll see that uniform motion and non-uniform motion. What is uniform motion beta? Motion is just changing the position or moving from one place to another place. And if you are moving from one place to another place, it means that you will consume or you will take some time. And suppose you are covering 2 kilometer distance in 1 hour. Again next 2 kilometer in 1 hour. नेक्स्ट 2 किलोमीटर इन 1 आवर. क्या समझ में आ रहा है बेटा आपको? हियर मीन्स इक्वल डिस्टेंसेस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इक्वल चेंज इन पोजीशन एंड फॉर चेंजिंग दैट पोजीशन इक्वल टाइम टेकन. फॉर चेंजिंग इक्वल डिस्टेंसेस और इक्वल पोजीशन यू आर कंज्यूमिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. मीन्स हर 1 घंटे पे आप 2 किलोमीटर चल रहे हो. सिमिलरली दूसरा कुछ भी ले सकते हो, 5 किलोमीटर इन 2 आवर्स, नेक्स्ट 5 किलोमीटर अगेन 2 आवर्स, नेक्स्ट 5 किलोमीटर अगेन 2 आवर्स. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बेटा? equal distance covered in equal interval of time is known as uniform motion.
इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। मीन्स हर 2 किलोमीटर हम 1-1 घंटे में जा रहे हैं, मतलब हमारा जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है, वहाँ पे कोई भी स्लो और फास्ट नहीं हो रहा है। आपकी बुक में बताया गया है स्लो मोशन एंड फास्ट मोशन। स्लो मोशन और फास्ट मोशन कैसे जज होगा? इफ 2 व्हीकल्स आर मूविंग ऑन ए रोड, तो जो आगे होगा इट्स मीन दैट उसका मोशन फास्ट हो रहा होगा और जो पीछे होगा उसका मोशन स्लो। सो हियर ऑब्जेक्ट आर मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड, उसका स्पीड में चेंज नहीं हो रहा है। इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। एंड व्हाट अबाउट नॉन यूनिफॉर्म मोशन बेटा? जस्ट अपोजिट। Suppose you are covering 5 kilometer in 2 hours, next 5 kilometer in 1 hour, next 5 kilometer in again suppose 2 hours, next 5 kilometer in the only half an hour. Means it is a non-uniform. Why? Equal distances are covering but unequal interval of time is known as non-uniform motion. Definition हार्ड नहीं, just concept को समझो बेटा। Equal distance covered in unequal interval of time, that is known as non-uniform motion, or in another way you can define like that. Here you can say that यहाँ पे आपको क्या बोलना है? Equal distance covered in unequal interval of time is known as non-uniform motion. Here अनइक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एक चीज तो आपको अनइक्वल करना है जिससे उसका वेरिएशन जो चेंज है वो सेम ना आए। सो अनइक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो टाइम, इवोल्यूशन ऑफ टाइम, और पहले कैसे टाइम देखते थे उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बेटा।